नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 16 जनवरी को जन सुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 93 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित की गई है उसको विभाग प्रमुख तत्काल अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित आवेदनकर्ता को सूचित करें। जन सुनवाई में वार्ड नंबर 1 पुलिस लाइन कोतरकला सीधी से आए 72 वर्षीय दिव्यांग हुब्बूलाल विश्वकर्मा को व्हीलचेयर एवं बैसाखी उपलब्ध कराई गई। हुब्बूलाल विश्वकर्मा ने बताया कि 2004 में एक्सीडेंट हो जाने के कारण पैर टूट गया है, जिससे चलने बैठने में असक्षम है। कहीं भी आने जाने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। व्हीलचेयर एवं बैसाखी मिलने पर हुब्बूलाल विश्वकर्मा का कहना है कि व्हीलचेयर एवं बैसाखी प्राप्त होने से बहुत सुविधा मिल गई है। दैनिक क्रियाकलाप में काफी सहूलियत हो जाएगी। इसी प्रकार ग्राम चौहानन टोला से आई इतुआ को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। विगत 2 वर्ष से बहरापन हो जाने के कारण उन्हें सुनने में बहुत कठिनाई हो रही थी, जिसके कारण उन्हें अपने दैनिक जीवन में बहुत ही समस्या होती थी। श्रवण यंत्र मिलने से उनके परिजनों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा शासन के प्रयासों की सराहना की गई है। उक्त दोनों आवेदन पत्र का निराकरण करते हुए कलेक्टर ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग सीधी द्वारा उपकरण वितरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे आवेदन पत्र पर उनकी पेंशन, राशन और अन्य समस्या के निराकरण के लिए आपसी स्थापित करें। जन सुनवाई में समस्याओं के त्वरित निराकरण होने से आवेदक बहुत खुश और संतुष्ट दिखे। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में आयोजित होने वाले कार्यक्रम से अधिक आमजनों को जोड़ने हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के सभी प्रमुख मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। साफ सफाई अभियान में जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा सहभागिता की जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार एवं कलेक्टर श्री साकेत मालवी सहित गणमान्य नागरिकों ने बटौली मंदिर परिसर की साफ सफाई में सहभागिता की। विधायक ध्वनि श्री कुंवर सिंह टेकाम ने जनपद पंचायत मझौली के सोनबरसा नदहा में श्री राम जानकी मंदिर के परिसर में तथा जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम भगवार में देवी मंदिर परिसर एवं हनुमान मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। इसी प्रकार जिले के अन्य मंदिरों में गणमान्य नागरिकों तथा ग्रामवासियों द्वारा उत्साह के साथ साफ सफाई की जा रही है। कलेक्टर साकेत मालवी की अध्यक्षता में USAID वित्त पोषित परियोजना स्ट्रेंथिंग लैंडस्केप मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन LLMC की मल्टी स्टेक होल्डर परिचयात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, CEO जिला पंचायत राहुल धोटे, संयुक्त संचालक संजय टाइगर रिजर्व हरिओम शर्मा, अपर कलेक्टर राजेश शाही, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बांधवगढ़ संजय टाइगर रिजर्व तथा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण, मानव कल्याण, जलवायु लाभों के लिए पारिस्थितिक परिदृश्य के प्रबंधन को बढ़ाना है। इन क्षेत्रों में जंगली जानवरों तथा मानवों के बीच के संघर्ष को समाप्त करना, पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय की आजीविका में वृद्धि करना है। इस प्रोजेक्ट में संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे सीधी जिले के 45 ग्राम सम्मिलित हैं। कलेक्टर श्री मालवी ने SLMC की टीम को इसके संबंध में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित विभागों को टीम को आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। 16 जनवरी को कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त सीधी लोकसभा के प्रभारी पूर्व विधायक विनय सक्सेना के मुख्य अतिथि एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक जवाहर कांग्रेस भवन में आयोजित हुई, जिसमें देश के लिए दान अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संगठन में नए लोगों को जोड़ने, निष्क्रिय लोगों को हटाने और संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी विनय सक्सेना ने कहा कि राजनीति में सभी समय एक सा नहीं होता है, बदलाव निश्चित तौर पर होते हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। लोकसभा प्रभारी ने देश के लिए दान अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना बनी हो, लेकिन हमें जनता के हित की लड़ाई लड़नी है। जनता जनार्दन का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए जनता की लड़ाई हमें सड़कों से लेकर भोपाल तक लड़नी होगी। उन्होंने आगे कहा कि वोटर लिस्ट बनने का कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। हमारे BLA के साथीगण नाम जुड़वाने से लेकर मतदाता सूची सही और प्रभावी ढंग से बने, इसमें विशेष ध्यान देवे। साथ ही नए सिरे से ब्लॉक मंडलम और सेक्टर की कार्यकारिणी में कसावट लाकर लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाए। जिला अध्यक्ष ने देश के लिए दान अभियान में सभी से भागीदारी निभाने की अपील की। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन नगर पालिका पार्षद श्रीमती कुमुदनी सिंह द्वारा किया जा रहा है। सीधी शहर के पूजा पार्क में संगीत में भागवत कथा का वाचन पंडित बाला वेंकटेश महाराज जी द्वारा किया जा रहा है। पूजा पार्क में 13 जनवरी से शुरू हुई संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का समापन 19 जनवरी को किया जाएगा। पूजा पार्क में 16 जनवरी को कथा वाचन में पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कृष्ण जन्मोत्सव की मनमोहक कथा सुनाई। कथा का श्रवण करने के लिए सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक चुराट नगर पंचायत के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जा रही है। कथा आयोजकों ने भक्तों से कथा का श्रवण करने की अपील की है। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि हल्द्वानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का मंगलवार को शीश महल रामलीला प्रांगण में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मंत्री भट्ट ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाए जाने एवं वंचित व्यक्ति तक पहुंचने, जन सामान्य में योजनाओं का प्रचार प्रसार करने एवं जागरूकता पैदा करने, वंचितों तक परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने, लाभार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव साझा करने, मेरी कहानी मेरी जुबानी तथा पात्र लाभार्थियों का चयन कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री भट्ट ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। साथ ही स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मतदान मेरा अधिकार है मेरी जिम्मेदारी है के तहत हस्ताक्षर अभियान में भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कूनो में एक और चीते की मौत। नामीबिया से आए सौर्य ने तोड़ा दम, अब तक 7 चीते और 3 शावकों की जान गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, अयोध्या की तरह होगा चित्रकूट का विकास। श्री राम पथ गमन न्यास की बैठक में कहा। शिवपुरी में सड़क हादसे में 4 की मौत। डिवाइडर से टकराई कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 ने मौके पर गंवाई जान। और एमपी में नेतागिरी में दौड़ रही अनफिट बसें, 50% के मालिक भाजपा कांग्रेस के नेता। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बिहार सरकार 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी। गरीबों को रोजगार के लिए 3 हिस्सों में मिलेंगे पहली किस्त। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान, प्राण प्रतिष्ठा में मोदी प्रतीकात्मक यजमान। राहुल गांधी बोले, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मोदी आरएसएस का फंक्शन, इससे चुनावी कलेवर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन खाई में गिरा, 1 सैनिक की मौत, 1 घायल।
तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।